गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आज हम टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, वो है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। वंस अगेन, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, जो टॉपिक्स हम लेंगे इस चैप्टर का वो है क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ सम स्पेसिफिक टॉपिक्स इंक्लूड किए गए। फर्स्ट क्रोमोसोम्स, सेकंड क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स। फर्स्ट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेकंड इज सेक्सुअल डिसऑर्डर, नेक्स्ट इज लिंकेज सहलगनता, नेक्स्ट सम स्पेसिफिक डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये टॉपिक्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक मैं इस चैप्टर में आज ऑनलाइन क्लासेज में हम ले रहे हैं वो है क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। पहले अगर हम इसका परिचय देखें कि क्रोमोसोम क्या है, किससे निर्मित होते हैं, किसने खोजा, किसने देखा इनको, किस आकार की संरचनाएं होती हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम। दो शब्द हैं इसमें। फर्स्ट है क्रोमो, सेकंड है सोमा। दोनों लैटिन भाषा के हैं या ग्रीक भाषा के हैं। क्रोमो का अर्थ होता है कलर, सोमा का अर्थ है बॉडी। यदि दोनों को हम साथ में लेंगे तो इसे बोलेंगे कलर बॉडी ऑफ सेल। हिंदी में कहेंगे कोशिका का रंगीन काय। ये तो इसका सामान्य अर्थ है। 11th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं ये बिंदु। देखो, वंस अगेन, क्रोमोसोम्स दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट क्रोमो, सेकंड सोमा। दोनों लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्रोमो का अर्थ होता है कलर, सोमा का अर्थ है बॉडी। या दोनों को साथ में लेंगे तो कलर बॉडी ऑफ सेल या कोशिका का रंगीन काय। कि जैसे माइक्रोस्कोप से हम सेल को देखेंगे, सेल का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें जो रंगीन संरचनाएं दिखाई देती हैं, रंगीन काय जो दिखाई देते हैं, उन रंगीन काय को या रंगीन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखो, इसमें 11th की क्लास में अपन ने कुछ वैज्ञानिक पढ़े हैं इसमें। यहाँ 12th की अगर हम आरबीएससी की बुक में देखें तो एक दो साइंटिस्ट अलग दे रखा है इनमें क्रोमोसोम के बारे में। सर्वप्रथम ये देखेंगे इसमें कि क्रोमोसोम किसने देखा है। देखो, इसमें आगे है हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। इसको बोलेंगे गुणसूत्र का इतिहास। गुणसूत्र का इतिहास किस वैज्ञानिक ने देखा है, किस जीव में देखा है सर्वप्रथम? तो इसमें आएगा, देखो, सर्वप्रथम होफ मिस्टर ने वैज्ञानिक हैं। प्लांट है एक ट्रेडेस्केंसिया। ट्रेडकेंसिया पादप की परागकण
मात्र कोशिका में देखा। ये तो पहला बिंदु है, ये सेकंड चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे पोलन मदर सेल। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, द्विगुणित होती है। आगे माता हमेशा क्या बनाती है? सेल। माता या मात्र परागकण। द्विगुणित कोशिका है। कोशिका कैसी द्विगुणित? माता हमेशा क्या बनाती है? संतति। तो यहाँ संतति के रूप में पोलन ग्रेन बनेंगे, परागकण बनेंगे, नर से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हाफ मिस्टर वैज्ञानिक ने पादप ट्रेडेस्केंसिया की परागकण मात्र कोशिका में, पोलन मदर सेल में क्रोमोजोम को देखा। ये तो है कि सर्वप्रथम किसने देखा। दूसरा देखो इसमें बिंदु कि नाम किसने दिया। ये सर्वप्रथम क्रोमोजोम नाम दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया? वाल्डेयर ने दिया। अगर हम 12th की बुक के अनुसार देखें तो वहाँ दे रखा है वाल्डेयर। इन्होंने सर्वप्रथम जो हम नाम अब पढ़ रहे हैं, जो क्रोमोजोम शब्द आ रहा है आपके सामने, वो वाल्डेयर वैज्ञानिक ने दिया है। देखो इसके पश्चात हैं दो वैज्ञानिक हैं, एक हैं सटन, दूसरे हैं बावेरी। सटन व बावेरी के अनुसार गुणसूत्र पर यानी क्रोमोजोम पर आनुवांशिकता के कण उपस्थित होते हैं। आनुवांशिकता के कण उपस्थित होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि यहां से आ सकता है कि गुणसूत्र पर आनुवांशिकता के कण उपस्थित होते हैं। सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने कहा है? सटन व बावेरी ने, जिनको हम बोल सकते हैं जीन। इसे सटन बावेरी परिकल्पना कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने दिया ये बिंदु। सटन बावेरी परिकल्पना कहते हैं। ये भी आ सकता है कि सटन बावेरी परिकल्पना क्या है? तो सटन व बावेरी के अनुसार गुणसूत्रों पर कुछ आनुवांशिकता के कण पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन्हें सटन व बावेरी परिकल्पना कहते हैं। अगला देखो, शेप ऑफ क्रोमोजोम। गुणसूत्र किस शेप के होते हैं? तो गुणसूत्र होते हैं थर्ड लाइक। कैसे हिंदी में बोलेंगे? धागे नुमा होते हैं। तथा स्वतः जनन करने में सक्षम, यानी स्वयं प्रतिलिपि बोल सकते हैं हम, स्वतः जनन करने में सक्षम। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना आपको। जैसे आ जाएगा कि सेल में उपस्थित वह संरचनाएं जो स्वतः जनन करने में सक्षम है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ क्रोमोजोम। गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं? न्यूक्लियस में, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम की रंगीन इकाई का निर्माण कैसे होता है? ध्यान रख लेना, डीएनए से होता है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। किसने सिद्ध किया था? हर्षे बच्चे, जो 11th क्लास में हम पढ़ के हैं। अगला है क्रोमोजोम्स का निर्माण कब
यानी सेल में कब बनते हैं ये? डिवीजन के दौरान, यानी जब कोशिका मेच्योर होकर विभाजन दर्शाती है तो विभाजन के दौरान इनका निर्माण होता है। ये अगला बिंदु। देखो नेक्स्ट, अगर इसमें हम देखें टाइप्स, प्रीवियस जो ऑनलाइन क्लासेज में प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों के प्रकार। यहाँ अलग अलग आधार आएंगे आपके सामने। फर्स्ट है इन ऑर्गेनिजम्स, देखो ये लें क्रोमोसोम्स, एक होते हैं वायरल क्रोमोसोम, नाम से स्पष्ट है। क्रोमो बॉडी, कोशिका का रंगीन काय, वायरस में उपस्थित रंगीन काय को वायरल क्रोमोसोम कहते हैं। सेकंड है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। थर्ड है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये सामान्यतः गुणसूत्र के प्रकार हैं। आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में इनके बेस पर ये टाइप्स लिया गया। फर्स्ट है वायरल क्रोमोसोम, हिंदी में बोलेंगे वायरल गुणसूत्र। पहला है लोकेशन या प्रेजेंस बोल सकते हैं अपन, किसमें उपस्थित हैं? वायरस में, हिंदी में बोलेंगे विषाणु में पाए जाते हैं ये। फर्स्ट। दूसरा है शेप, यानी इनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इस क्रोमोसोम की, सभी की नहीं, वायरस में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो रंगीन काय पाए जाते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? या तो लीनियर होती है या सर्कुलर होती है। इसको बोलेंगे रेखीय होती है, इसको हिंदी में कहेंगे वर्तुल होती है, वर्ताकार बोल देंगे। नेक्स्ट है वायरस में इनका निर्माण किससे होगा? फॉर्मेशन ऑफ वायरल क्रोमोसोम इन केमिकल फॉर्म्स, रासायनिक रूप से, यानी किस रसायन से सामान्यतः इनका निर्माण होता है? दो प्रकार से हो सकता है इनका, या तो डीएनए से हो सकता है, आरएनए से भी हो सकता है। डीएनए से होगा, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में जीवाणु भोजी में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो डीएनए होता है। उनमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो डीएनए से निर्मित होते हैं। आरएनए से जो निर्मित होते हैं वो प्लांट वायरस में होते हैं। पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और उनमें गुणसूत्रों का निर्माण भी किससे होता है? आरएनए से होता है। अगला है कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, इनको बोलेंगे गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। किससे मिलकर बना होता है? देखो प्रोटीन, के खोल में
जिसे कैप्सिड भी कहते हैं। इसमें तो पाए जाते हैं। बने किससे होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन इसमें सामान्यतः नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है इनमें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। लास्ट जो इसका मुख्य बिंदु है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वायरस, वो होता है एक, सिंगल या वन। कहने का अर्थ है वायरसों में एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। यह आ जाएगा, हिंदी में बोलेंगे वायरसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, सिंगल ही होती है। ये तो थे फर्स्ट वायरल क्रोमोसोम। वंस अगेन, कहाँ वायरस में पाए जाते हैं? इस शेप के होते हैं, या तो लीनियर होते हैं, ऐसे होते हैं लीनियर शेप, ये वर्तुल होते हैं। किससे? केमिकल कंपोजिशन किससे? या तो डीएनए से। ये एग्जाम्पल डीपली अपन पढ़ के आए 11th क्लास में, हर्शेज के एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ा है। सेकंड और थर्ड चैप्टर में भी 11th क्लास में पढ़ा है। कुछ में क्रोमोसोम आरएनए से बने होते हैं। ये स्थिति प्लांट वायरस में। केमिकल कंपोजिशन क्या है? डीएनए प्रोटीन है। दोनों किस में रहते हैं? ये प्रोटीन के खोल में पाए जाते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। वायरसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, सिंगल होती है। सेकंड देखो, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, हिंदी में बोलेंगे प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। ये दूसरा टाइप है इसका। इसमें देखो, फर्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी वन ही होता है। हिंदी में ये बोल देंगे प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्रों की संख्या एक होती है। दूसरा है शेप, हम देखें आकार या आकृति, ये होती है सर्कुलर, वर्तुल पाया जाता है इनमें। वायरस में कैसे होता है? या तो रेखीय होता है या वर्तुल होता है। ये भी कितना है? 25 से 100 माइक्रोन इनका क्या होता है? साइज 25 से 100 माइक्रोन होता है। ये दूसरा है, ध्यान ये रख लेना। वायरस में या वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ एक ही होता है, अर्थात डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए नहीं होता। जीवाणु में डीएनए और आरएनए यानी दोनों पाए जाते हैं। मानव में भी दोनों होते हैं, परंतु वायरस में एक ही होगा। जैसे बैक्टीरियोफेज में ये, पादप वायरसों में ये, तो डीएनए या आरएनए यानी एक ही उपस्थित होगा। ये है दूसरा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तीसरा देखो,
यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। थर्ड है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स या यूकैरियोटिक गुणसूत्र। इसमें ध्यान कर लेना। फर्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। इनकी जो रासायनिक संरचना है वो किससे मिलकर बनी है? ये बनी होती है डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन में मुख्यतः हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, वह नॉन हिस्टोन होती हैं। फर्स्ट हिस्टोन, इसके टाइप्स पढ़ के हो 11th क्लास में आप, H1, H2A, H2B, H3, H4। थर्ड है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये मिलकर बनी है। लोकेशन है, कहाँ पाए जाते हैं? इन न्यूक्लियस यानी केंद्रक में। सेकंड है नंबर्स, प्रत्येक जीव जाति में निश्चित, जैसे मानव में 46। अगला है सर्वाधिक गुणसूत्र। 11th क्लास में एक टेबल आई है आपके, ओफियोग्लोसम सबसे बड़े, ट्रिलियम, यहाँ ओलोकेंथा, रेडियोलेरिया। तो सर्वाधिक गुणसूत्र हैं, ये तो पाए जाते हैं प्रोटोजोवन में। यहाँ 12th की बुक में इसका नाम नहीं दे रखा, 11th की बुक में आप पढ़ के आए हो ओलोकेंथा। और इनकी संख्या होती है क्रोमोजोम, इनमें क्रोमोजोम होते हैं 1600। अगला है सबसे कम गुणसूत्र, ये उपस्थित होते हैं निमेटोड में। निमेटोड जंतु, संख्या कितनी होती है? 2। अगर आपको ध्यान में हो तो जीव पढ़ के आए हो आप, एस्केरिस मेगालोसिफेला। 12th की बुक में इस जीव का नाम नहीं दे रखा है, किस फाइलम का जीव है ये? एस्के हेलमंथीज का जीव है, एस्के हेलमंथीज। अन्य नाम क्या है इसका फाइलम का? निमेटो हेलमंथीज है, निमेटो हेलमंथीज है, अतः इसको जीवों को बोलते हैं निमेटोड। देखो सर्वाधिक गुणसूत्र प्रोटोजोवन में होते हैं। नाम अगर आपको ध्यान में, 12th की बुक में नाम नहीं दे रखा है, ओलोकेंथा प्रोटोजोवन है, फाइलम प्रोटोजोवा का जीव है, 1600 होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र निमेटोड में है। निमेटोड का नाम क्या है? एस्केरिस मेगालोसिफेला। फाइलम का नाम क्या है? एस्के हेलमंथीज। अन्य नाम क्या है? निमेटो हेलमंथीज। निमेटो हेलमंथीज होने के कारण इन जंतुओं को बोलते हैं निमेटोड। सो थैंक्स, हैव ए नाइस